नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक गंभीर चिंतन आपसे करना चाहता हूं। कोरोना महामारी ने हमें, आपके सभी के परिवारों को बहुत बड़े खतरे के सामने ला दिया है। आज लखनऊ में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती नजर आई। मेरे एक मित्र आए थे, वो बता रहे थे कि 5,000 से ज़्यादा लोग आज चाह रहे थे कि उनका कोरोना का टेस्ट हो जाए। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना फैल रहा है, तो निश्चित रूप से गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। मेरे आरोग्य सेतु में जो आज दिखा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में 27,707 केस हो चुके हैं। 1153 केस पिछले 24 घंटे में बढ़ते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 785 मौतों का आंकड़ा है और पूरे देश में अगर ये देखा जाए तो लगभग 7 लाख केस हो चुके हैं। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है, हमारे आपके घर परिवार के बीच में आ रहा है। इस बीच में जो मुख्य बात है, जिसकी मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कि जब 50 केस थे उत्तर प्रदेश में, तब अचानक पान मसाला बेचने पे, खाने पे, उसके वितरण पे रोक लगा दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ये कहा था कि ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैला रहा है और कहीं ना कहीं इससे बीमारी होने की बात आ रही है, तो जनहित में इस पर रोक लगाई जाती है। 50 केसों पर रोक लगाई गई और जब 15,000 से ज़्यादा केस हो गए, तो अचानक पान मसाला कंपनियों को पान मसाला बेचने की अनुमति दे दी गई। मैं समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं कि इस बीच में क्या खेल हुआ होगा, अफसर किस तरह उपकृत हुए होंगे, जो अचानक रातों रात इन पान मसाला कंपनियों को बेचने की अनुमति दे दी गई। WHO की रिपोर्ट है, आप और मैं दोनों समझदार हैं, हम लोग जानते हैं कि कोरोना सबसे ज़्यादा मुंह की लार से होता है। हम लोगों को मास्क पहनने के लिए इसीलिए कहा जाता है, हम बोलते समय हमारे मुंह के कुछ छींटे ना निकले, जिससे सामने वाले को संक्रमण हो जाए। या हमसे कहा जाता है हम सार्वजनिक जगह पे थूके ना, जिससे हमारे मुंह का लाइवा जो है कहीं ना कहीं वातावरण में ना हो जाए और कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना ना हो जाए। सिनेमा हॉल भी इसी दृष्टि के तहत बंद किए गए हैं कि AC की हवा में वो संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में पान मसाला कंपनियों को पान मसाला खाने की अनुमति देना किसी को भी चौंका सकता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि गली मोहल्ले में हर जगह जो पान मसाला खाता है वो खा के थूकता है। तो आखिर ये निर्णय लोगों की जान का निर्णय, लोगों की जान जोखिम में डालने का निर्णय कैसे हुआ, बहुत बड़ा गहराई का विषय है। और मुझे लगता है कि पान मसाला कंपनियों को, चूँकि हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है उनका, एक एक महीने में हजारों करोड़ रुपये की आमदनी होती है और बहुत बड़ा काला कारोबार है इनका। फैक्ट्री कम कहीं होती हैं, दिखाई कहीं जाती हैं। जो ओरिजिनल पान पराग दिखाया जाता है, पान मसाला दिखाया जाता है कि हमने 1,000 पैकेट बनाए, 1,000 का टैक्स दिया, लेकिन छोटी छोटी जगह पे तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा पैकेट बनाए जाते हैं जिस पर टैक्स ना दिया जाए। एक बहुत बड़ी कस्टम और बाकी GST और इन सब का खेल है। पूरा गठजोड़े में अभी उसमें नहीं जा रहा, उस पर भी हम लोग आगे पड़ताल करेंगे। बड़ा मुद्दा ये था कि कोरोना काल में आकर लोगों को मरने के लिए इस तरह परमिशन कैसे दे दी गई। मैंने प्रत्यावेदन दिया, सरकार ने मेरा प्रत्यावेदन खारिज कर दिया और ये कहा कि इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका दायर करी और इस पर रोक लगाने की मांग करी। 2 तारीख उसमें हो चुकी हैं, बड़ी सफाई के साथ उसमें तारीख ली जा रही है मामले को, जिससे और आगे बढ़ाया जा सके। कभी एक पार्टी रजनीगंधा खड़ी हो जाती है, कभी सरकारी वकील कह देता है हमको जरूरी टाइम दिया जाए। एक मिला जुला नूरा कुश्ती, साफ समझ में आता है कि रजनीगंधा वाले और सरकार का वाला वकील बिल्कुल एक होकर एक पैरेलल कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से लंबा समय मिलता रहे और ये कम से कम हाई कोर्ट में मामला टलता रहे। इस बीच में बड़ी बात ये हुई कि रजनीगंधा कंपनी ने एक एफिडेविट लगाया, शपथ पत्र लगाया और ये कहा कि हमने PM केयर फंड में 10 करोड़ रुपए दिया है और 10 करोड़ रुपए कोविड की बाकी चीज़ों में, कहीं बेड बनाने में, कहीं और स्वयंसेवी संस्था में खर्च किया है, इसलिए हम इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम भी साथ हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी बात थी कि PM केयर फंड में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों ने, तमाम लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम PM केयर फंड में पैसा दे रहे हैं तो आप हमको जहर बेचने की इजाज़त दे दी जाए। एक इतनी बड़ी कंपनी प्रधानमंत्री को इस तरह बदनाम करने के लिए शपथ पत्र दे रही है, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मैं जानता था कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी को बड़ा दंड भी इसका भुगतना पड़ेगा कि PM केयर फंड को इस तरह बदनाम कैसे किया जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहीं ना कहीं शायद ये बात PMO तक पहुंची और कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की। और उसके बाद में बनारस, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उनके एक नौजवान उत्साही जिलाधिकारी है कौशल राज शर्मा, लखनऊ में भी बेहतरीन काम किया और बनारस में भी उनकी बहुत तारीफ आती रही है। उन्होंने शायद एक बहुत बड़ा काम किया, हो सकता है प्रधानमंत्री की मर्जी इसमें रही हो। बनारस में 1 महीने के लिए पान मसाला खाना, बेचना, थूकना सब प्रतिबंधित हो गया है।
पान मसाला का कोई भी पाउच आपको 1 महीने तक बनारस में नहीं मिलेगा। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कारण बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बनारस में अचानक जो तेजी से ये केस बढ़ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं थूकना है और पान मसाला खा के थूकना है। इस कारण से पान मसाले को प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री ने बहुत शांतिपूर्वक, उनकी टीम ने एक मैसेज दे दिया रजनीगंधा जैसी कंपनियों को कि अगर पीएम केयर फंड को बदनाम करोगे तो हम तुम्हें पहला मैसेज दे रहे हैं, पीएम के संसदीय क्षेत्र में तुम प्रतिबंधित कर दिए जाओगे। ये भी इसलिए भी जरूरी हुआ कि जब उनका ये एफिडेविट था इंटरनेशनल लेवल पर तूल पकड़ गया और मेरी पीआईआर दुबई के गल्फ न्यूज में, गांव कनेक्शन अखबार में, द वीक मैगजीन में, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड बनी द वायर एजेंसी ने, सबने छापी। तो एक बड़ा मुद्दा बन गया कि अगर ये बात तूल पकड़ी है। हालांकि ये जो बहुत मेन स्ट्रीम की मीडिया है उससे बची हुई, क्योंकि पान मसाला कंपनी बड़ा कारोबार होता है विज्ञापन का, और मेरी पीआईआर के बाद करोड़ों रुपए के फुल पेज के ऐड लोकल अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में दिए गए कि कम से कम मीडिया इस मुद्दे को ज़्यादा तूल ना दिया जाए। और बड़े बड़े संस्थानों ने किया भी, पत्रकार खबर छापते चाहते थे, लेकिन हर अखबार का एक मीडिया मैनेजमेंट होता है, विज्ञापन वाला मैनेजर होता है, वो आर्थिक दृष्टि से हावी रहता है कि खबर ना छपने पाए। उसमें कामयाब भी हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 1 महीने के लिए पान मसाला प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस आधार पर किया जा सकता है कि केस बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं थूकना है। हेल्थ विभाग रिपोर्ट दे रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं हो सकता? कोरोना हर जगह फैल रहा है, लखनऊ में भी फैल रहा है, गाजियाबाद में फैल रहा है, नोएडा में फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। हेल्थ विभाग अब तो लिखित में दे रहा है ना आपको, हेल्थ विभाग लिखित में कह रहा है ना कि कोरोना के फैलने का मेन वजह थूक आ रही है और पान मसाला थूकना इसका मेन मुद्दा है। अब तो आपको हेल्थ विभाग से भी लिखित में परमिशन मिल गई, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 1 महीने की रोक लग गई। अब किसका इंतजार? कम से कम अब तो खुदा के वास्ते कुछ शर्म करिए, कुछ तरस खाइए, लोगों की जिंदगी पे तरस खाइए। उन अफसरों को सोचना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। लाशों पे महल बना के क्या नींद, सुख की नींद आ जाएगी? क्या चैन से सो पाएंगे? 8 तारीख को इस जनहित याचिका की फिर सुनवाई लगी है। अदालत का निर्णय कुछ भी हो, मेरी तो सरकार से प्रार्थना है कि बनारस को नजीर माने, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को नजीर माने। 8 तारीख से पहले, कल का दिन बीच में है, आज उस तारीख पे कोई बहस शुरू हो, उससे पहले सरकार को चाहिए कि कम से कम कोरोना काल के लिए पान मसाले को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए। कई राज्यों में से प्रतिबंध लगा हुआ है। पान मसाला जहर है। आप आने वाली पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को, गरीबों को इस जहर को क्यों खिला रहे हैं? पैसा कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी राजस्व आ जाएगा। एक आईपीएस अफसर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा हम भीख मांग के 1 करोड़ रुपए दे देंगे। कम से कम ऐसे 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देंगे। रजनीगंधा वालों, तुमने अगर पीएम केयर फंड में इकट्ठे किए 10 करोड़, तो हमने जमीन घर बेच के तुम्हें 10 करोड़ दे देंगे। कम से कम जहर मत बेचो, कोरोना के रूप में हमारे बच्चों की जिंदगी को खिलवाड़ मत करो। ये इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जिंदगियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पान मसाला नहीं। मुझे यकीन है सरकार अगर जरा सी भी संवेदनशील होगी तो इस मसले को सोचेगी और पान मसाला कंपनियों पर अवलंब उस सुनवाई से पहले ही रोक लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।